रुचि, थोड़ी देर में किचन में आ जाना। रोहन की बुआ जी तुम्हारी पहली रसोई की रस्म करवा देंगी। और हाँ बहू, उनसे थोड़ा संभल कर रहना। वो क्या है ना कि दूसरों के काम में कमी निकालने की उनकी आदत है। वो कह रही थी कि वो तुमसे मीठे गुलगुले बनवाएंगी, तुम बना लोगी ना? नीलम जी अपनी नई नवेली बहू रुचि से कहती है। रुचि ने धीरे से उत्तर दिया, जी मम्मी जी, बना लूंगी। लेकिन असल में गुलगुले कैसे बनाए जाते हैं ये तो रुचि को पता ही नहीं था। तो जैसे ही नीलम जी कमरे से बाहर गई, रुचि ने फटाफट अपने रूम का दरवाजा बंद किया और अपने पापा को फोन लगाया। फोन रुचि की दादी कमला जी ने उठाया, जो थोड़ा कम सुनती थी। हेलो रुचि, कैसी है? हो गई तेरी रसोई की रस्म? रुचि फुसफुसाकर बोली, दादी मेरी खैरियत बाद में लेना, पहले पापा को फोन दीजिए, इमरजेंसी है। कमला जी बोली, किसको सर्दी है? यहां तो किसी को सर्दी नहीं। रुचि सिर पकड़कर फिर से बोली, अरे दादी सर्दी नहीं, इमरजेंसी है, इमरजेंसी, आप पापा को फोन दीजिए। तभी रुचि के पापा मुकेश जी ने फोन लिया और बोले, क्या हुआ बेटा रुचि? रुचि बोली, पापा सब गड़बड़ हो गया। मैंने सोचा था कि रोहन के घर वाले मुझसे खीर हलवा बनवाएंगे, पर ये तो मुझसे गुलगुले बनवा रहे हैं। मुकेश बाबू बोले, अरे वाह गुलगुले, पर तुम इतनी परेशान क्यों हो? रुचि बोली, पापा गुलगुले बनाने हैं और मैंने हमेशा सिर्फ आपके हाथों के बने गुलगुले खाए हैं, कभी बनाए नहीं हैं, तो अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं? मुकेश जी बोले, चिंता मत करो और ध्यान से मेरी बात सुनो, गुलगुले बनाना एकदम आसान है। ये कहते हुए उन्होंने गुलगुले बनाने की सारी रेसिपी रुचि को बता दी। नीलम जी ने रुचि को आवाज लगाई तो रुचि फट से रसोई में गई। फिर अपने पिता मुकेश जी के बताए अनुसार गुड़ के पानी में पहले आटा फेंट कर रख दिया और दूसरे काम करने लगी। इतने में आटा अच्छे से फूल गया और गुलगुले एकदम नरम बने। पर बुआ जी सारे वक्त किचन में ही खड़ी रही। वाह क्या गुलगुले बने हैं बहू, रोहन के फूफा जी ने गुलगुले खाते हुए कहा। तो रोहन बोला, बाकी की चीजें भी लाजवाब हैं। बुआ जी ने खाकर कहा, देखना रसोई के कामों में तो तेरी बीवी हमेशा अव्वल ही रहेगी। तो रुचि का डर कुछ कम हुआ। घर के बाकी सदस्यों को भी गुलगुले खूब पसंद आए। नीलम जी बोली, रुचि तुम्हारी माँ ने सचमुच तुम्हें बहुत अच्छा खाना बनाना सिखाया है। रुचि बोली, क्या माँ ने? रुचि कुछ कहती उससे पहले रोहन ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उस वक्त तो रुचि चुप रह गई, पर नाराज होकर अपने रूम में आकर बैठ गई। जैसे ही रोहन कमरे में आया, रुचि बोली, रोहन मुझे मेरे पापा ने हर चीज सिखाई है, तो फिर सबके सामने मम्मी जी ने ये क्यों नहीं कहा कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें कितना अच्छा खाना बनाना सिखाया है? क्या पिता बेटियों को अच्छे संस्कार व परवरिश नहीं दे सकते? क्या इसमें कोई शर्म की बात है? रोहन रुचि की हथेली थामकर बोला, अरे माँ ने तो बस ऐसे ही कहा ताकि बात ना बिगड़े, क्योंकि बुआ की आदत है छोटी सी बातों को बड़ा बनाने की। शायद इसलिए माँ ने तुम्हारे पापा की जगह तुम्हारी माँ को श्रेय दे दिया होगा। पर इतनी सी बात पर तुम इतनी रिएक्ट क्यों कर रही हो? रुचि बोली, इतनी सी बात रोहन, मेरे पापा ने मुझे माँ और पिता दोनों का प्यार दिया है और मुझे गर्व है अपने पापा पर। बात आई गई हो गई और बुआ जी के साथ बाकी रिश्तेदार भी वापस चले गए। कुछ दिनों बाद होली आई और रिवाज के हिसाब से बेटी दामाद की पहली होली मायके में होनी चाहिए, तो वो दोनों रुचि के घर गए। मुकेश जी अपने दामाद की खातिरदारी कर रहे थे, तो रोहन बोला, पापा जी मैं तो आपके बेटे जैसा हूं, तो इतना परेशान क्यों हो रहे हैं आप? रोहन का ये अपनापन देखकर मुकेश जी की आंखें भर आई और वो रुचि और रोहन को देखने लगे। पर रुचि की मां ममता जी एक कोने में बैठी कुछ बड़बड़ा रही थी, क्योंकि ममता जी की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। कुछ देर में दादी के हाथ की स्पेशल खीर और खाना दोनों टेबल पर लग गया। तो रोहन ने कहा, वाह इतना सारा खाना, दादी कमाल करती हो आप, इस उम्र में भी इतनी मेहनत। दादी बोली, क्या सेहत? अरे अब कैसी सेहत बेटा, बस बुढ़ापे में गाड़ी खिंच रही है। रुचि सिर पर हाथ रखते हुए बोली, सेहत नहीं दादी, मेहनत मेहनत। पापा दादी की कान की मशीन कहाँ है? रोहन खाने की तारीफ में बोला,
पापा जी, खाना सच में बहुत टेस्टी है। पता है, मेरे घर पर रुचि के हाथों के बने खाने की भी बहुत तारीफ होती है। सभी कहते हैं कि रुचि की माँ ने उसे क्या खूब खाना बनाना सिखाया है। रोहन की बात पर सब शांत हो गए, पर रुचि को गुस्सा आ गया। तो मुकेश जी बोले, बिल्कुल, रुचि की माँ बहुत अच्छा खाना बनाती थी। मैंने उससे ही तो ये सब सीखा है, और वही कला मेरी बेटी में भी आ गई। रुचि एकटक मुकेश जी को देख रही थी। तभी उसकी दादी कमला जी बोली, रुचि, अब रोहन को थोड़ा आराम करने के लिए ले जाओ, वो थक गया होगा। रूम में पहुंचते ही रोहन तो लेट गया, पर रुचि गुस्से में बैठी थी। तो रोहन बोला, नाराज हो? रुचि कुछ नहीं बोली, तो रोहन उसे मनाते हुए बोला, यार, जनरली सबकी माँ ही अपनी बेटियों को खाना बनाना सिखाती है, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। जानबूझकर मैंने ये नहीं कहा। रुचि बोली, पता है रोहन, मैं आपकी बात से नाराज नहीं हूं। मैं पापा की किस्मत से नाराज हूं। मैं बचपन से उन्हें ऐसा ही देखती आ रही हूं। रोहन बोला, बचपन से? मतलब तुम्हारी माँ शुरू से ऐसी ही है? रुचि बोली, नहीं, माँ शुरू से ऐसी नहीं थी। ये एक बहुत बुरे हादसे के बाद हुआ, जब मैं महज 2 साल की थी। मुझे तो याद भी नहीं, पर दादी बताती हैं कि एक रोज माँ मुझे दादी के पास छोड़कर मेरे 5 साल के भाई निहाल को लेकर गाड़ी से कहीं जा रही थी, और कार का एक्सीडेंट हो गया था। भाई बुरी तरह से जख्मी हो गया था। फिर कई दिनों तक लगातार इलाज चला, पर वो जिंदगी से हार गया, और उसकी मौत के बाद मैं अपनी सुध-बुध खो बैठी। बस तब से आज तक वे ऐसी ही हैं। इतना कहते कहते वो रोने लगी। रोहन बोला, जो हुआ सो हुआ। भगवान की कृपा से कितने परफेक्ट पापा हैं तुम्हारे पास, जो तुम्हें कितना प्यार करते हैं। रुचि बोली, पापा के लिए ही तो मैं परेशान हूं। दादी से अब कुछ होता नहीं है, और मैं भी अब दूर चली गई। पापा अब कितने अकेले हो गए हैं, तो मैं ये सोच रही हूं कि क्यों ना आप और मैं यहीं रह जाएं। रोहन कुछ कहता उससे पहले ही मुकेश बाबू ने कमरे में आते वक्त सब सुन लिया था। वो बोले, रुचि, तुम पागल हो गई हो क्या? ये कैसी फालतू की बातें कर रही हो? दामाद जी के भी माँ बाप हैं, उनका भी परिवार है, और अगर वो नहीं भी होते तब भी मैं तुम्हें यहां रहने नहीं देता, समझी तुम? ये कहते हुए मुकेश जी गुस्से में वहां से चले गए। रुचि रोते हुए बोली, पापा कुछ कहते नहीं है रोहन, पर वो सचमुच बहुत अकेले हैं। माँ की इतनी लंबी सेवा करने के बाद भी वे अभी थके नहीं। ना जाने किस मिट्टी के बने हैं। रुचि को रोता देख कमला जी ने कारण पूछा, तो रोहन ने सब बताया। कमला जी बोली, बेटा, ये पापा लोग ना ऐसे ही होते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तब तो वे फिर भी अपना गुस्सा बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन बच्चों के बड़े होते ही ये गुस्सा पीना सीख जाते हैं, और बढ़ती उम्र के साथ एकदम चुप हो जाते हैं। पर पता नहीं आज कैसे तुझ पर गुस्सा करके बोल गया वो। रुचि बोली, दादी, क्या एक बेटी को अपने पिता की खुशियों के बारे में सोचने का अधिकार नहीं है? कमला जी बोली, बिल्कुल है, पर तुमने जो कहा वो बात गलत थी, क्योंकि तुम अपने पिता के बारे में तो सोच रही थी, पर अपने पति के पिता के बारे में नहीं सोचा। और आज तो रोहन शादी के बाद पहली बार यहाँ आया है, और होली है, तो घर का माहौल मत बिगाड़ो। कुछ देर बाद मुकेश जी का गुस्सा कम हुआ, तो सब होली खेलने लगे। रोहन ने सबको रंग लगाया। फिर कुछ दिन गुजार कर रुचि वापस अपने ससुराल आ गई। वक्त बीता, और शादी के 2 साल बाद रुचि एक बेटे की मां बनी, तो दोनों परिवारों में खुशियां छा गई। मुकेश जी सबको लेकर रुचि के ससुराल आए, तो सब उनकी पत्नी ममता जी को देखकर दंग रह गए, क्योंकि ममता जी कभी कहीं नहीं जाती थी, फिर यहाँ कैसे आई? रुचि कुछ सोच ही रही थी कि ममता जी रुचि के बेटे को गोद में लेकर सालों बाद एक स्पष्ट शब्द कहा, निहाल। रोहन बोला, निहाल? अब ये कौन है? रुचि बोली, निहाल मेरे भाई का नाम था, जिसकी सूरत भी मुझे ठीक से याद नहीं। सब स्तब्ध थे। मुकेश जी की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, और ममता जी एकदम नॉर्मल दिख रही थी। तो कमला जी बोली, एक नवजात शिशु ने वो कर दिखाया
जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए। उसके बाद वे सब कुछ दिनों तक रुचि के साथ ही रहे। ममता जी नानी होने का हर फर्ज निभा रही थी और निहाल ऐसे नाना नानी पाकर सच में निहाल हो रहा था। कुछ दिन बाद सब रुचि के बेटे को अपना आशीष और उसे निहाल नाम देकर वापस चले गए। ममता जी की तबीयत में धीरे धीरे सुधार आता गया और मुकेश जी की जिंदगी में फिर से पुरानी खुशियां लौट आईं। रुचि 5 माह के निहाल को लेकर रोहन के साथ मायके गई तो ममता जी ने रुचि के लिए सौंठ गुड़ के लड्डू बनाए। कुछ देर बाद सबने खाना खाया तो रोहन बोला, वाह पापा, आपने क्या खूब खाना बनाया है। तो मुकेश जी हंसते हुए बोले, इस बार तुम्हारी सास ने रसोई तैयार की है, मैंने तो बस उसकी मदद की है। तो दामाद जी अब उनकी तारीफ करो। वो क्या है ना कि मर्द तो ये बात झेल भी जाते हैं, पर स्त्री अपने हाथ के बने खाने की तारीफ सुने बिना नहीं रह पाती। कमला दादी बोली, जिस दिन स्त्रियां अपने बने खाने की तारीफ सुनना छोड़ देंगी ना, उस दिन दुनिया के सभी स्वाद फीके पड़ जाएंगे। क्यों रोहन बाबू? रोहन बोला, सही कह रही है आप दादी। मम्मी जी, सच में आपने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। ये सुनकर ममता जी भी मुस्कुरा दी। वहीं रुचि इस बात से खुश थी कि उसकी मां की उपस्थिति से उसके पापा बहुत खुश थे। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।